जहां नवरात्रि के पहले दिन से ही देश भर में देवी मां के प्रति श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग माता के दरबार में पहुंचकर सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना कर रहे हैं। हर जगह विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें इस समय नजर आ रही है। श्रद्धालु पूरे विधि पूर्वक व्रत रखते हुए देवी मां से अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह तड़के से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लगातार तमाम श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां पर मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए उपवास रख रहे हैं। चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, सभी के सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कतारबद्ध होकर तमाम मंदिरों को बाहर जो है श्रद्धालुओं का तांता इस समय नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आज नवरात्र को लेकर देश भर में उत्साह है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंदिरों को बेहद ही सुंदर स्वरूप यहां पर दिया गया है और हर मंदिर में कुछ इसी तरह की तस्वीरें की भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के तहत लगातार तमाम श्रद्धालु जो हैं आस्था का भाव लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है जहां पर तमाम मंदिरों में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, जगह जगह से दिखाएंगे तस्वीरें, क्या कुछ वहां की तस्वीरें, किस तरीके से भक्तों में आस्था का भाव है। हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा जुड़ गए, हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार पाल जुड़ गए, के शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से और लखनऊ से हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए। पहले ईशा आपके पास से आऊंगी। ईशा, कौन से मंदिर में आप मौजूद है और किस तरीके से मां कुष्मांडा की आज के दिन पूजा अर्चना की जा रही, क्या कुछ भक्तों का भाव? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज नवरात्रे का चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आदिशक्ति के 9 रूपों की पूरे 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है और 6 तारीख को जिस तरीके से रामनवमी मनाई जाएगी, आज कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले दर्शकों को माँ के दर्शन हम करवा देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ को यहाँ पर सजाया गया है और जिस तरीके से आज चौथा दिन है, क्योंकि बीते कल की अगर बात करें द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक साथ बनाया गया है और पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे राय लेकर श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और पहले आपको श्रद्धालु भी यहाँ पर दिखा देते हैं जो अपनी आस्था से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक राय हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और क्योंकि आज इस बार नवरात्रि एक कम पड़ा है तो इसका कितना शुभ माना जाए आने वाले समय? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंत्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहार जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध माता जगतो किल प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले सांचे दरबार की जगदियाँ जोता वाली माता त्वारी बधाई जय हो। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमं, नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रतीक्षा। 9 देवियाँ हैं। आज चौथा नवरात्र है। कुष्मांडा माता की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ में करना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। अगर आप पूजा करते हैं और आपको विश्वास नहीं है तो पूजा करने का कोई महत्व नहीं रहता है। जो भी हम पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं,
दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हमें उसके ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजा प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके आपने अपने घरों में जो माँ का कलश रखा हुआ है, माँ की स्थापना की हुई है, कुष्मांडा रूप का माता का पूजन करें। विशेष करके आज माता को मीठा पान चढ़ाइए। मीठा पान चढ़ाने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और 5 प्रकार के फलों से माँ भगवती को भोग लगाएं और मीठा पान माँ भगवती को अवश्य चढ़ाइए। इस प्रकार से जो माता की पूजा करता है, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है ना? यहाँ पर देखिए निशु श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम ये बताएं कि माँ पर कितना भरोसा और कितनी आस्था? हमें माँ पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो भी हम मांगते हैं माँ से वो ज़रूर मिलता है। तो मेरा तो अटूट विश्वास है उन पे। व्रत रखी है मैम आपने? नहीं, मैं व्रत नहीं रखती, पर हाँ भरोसा है। तो मुझे लगता नहीं है कि माँ, अगर व्रत नहीं रखूंगी तो माँ मेरी कामना पूरा नहीं करेंगी, वो ज़रूर करेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? व्रत रखा है, किस तरीके से? देखिए, हमने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन हाँ हम माँ में पूरी श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास है। जब भी नवरात्रे आते हैं हम माँ के दर्शन करने आते ज़रूर हैं इस मंदिर में, जहाँ भी हो कहीं भी। तो हम हमेशा यही कामना करते हैं कि माँ सबका भला करे और साथ में हमारा भी भला करे, सारे संसार पे अपनी मेहर करे। तो बस ये सुंदर नवरात्रे जो होते हैं ये सबके लिए खुशियाँ और उत्साह लेकर आते हैं। लोगों में बहुत उत्साह रहता है, उमंग से माता की पूजा की जाती है, श्रद्धा से माता के आगे शीश झुकाया जाता है। चंडीगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, तो कितनी आस्था है यहाँ की? हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ शुरू से ही हम लोग आते हैं। तो बहुत जब से ये हमने यहाँ चंडीगढ़ में रहने आए, ये बहुत ही पुरानी बात है। तो जब से भी आए हम यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए और श्रद्धा हमारे यहाँ हर बनी हुई है और हम चाहे जहाँ भी हो यहाँ ज़रूर आ जाते हैं कभी कभार। बिल्कुल निशु, देखिए चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ जब से यहाँ पर बसा है तभी से ये मंदिर उससे भी पुराना है और यही वजह है कि चंडीगढ़ का सबसे पुराना मंदिर इसे कहा जाता है और श्रद्धालु अपनी आस्था से यहाँ पर लगातार जी। पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरों में साफ नजर आ रही है श्रद्धालु की श्रद्धा जो है, जिस भाव को लेकर यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लालचंद भी लखनऊ से जुड़े हुए। लालचंद, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ इस मंदिर की विशेष मान्यता है और आज नवरात्र के चौथे दिन क्या कुछ विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल निशु, आज जिस तरीके से माँ कुष्मांडा की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जा रही है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद है राजधानी लखनऊ का केसर बाग एरिया है, जो घसियारी मंडी है। यहाँ पर जो है माँ काली बाड़ी का मंदिर है, जो 150 साल से पुराना ये मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे अपने भक्तों को जो टीवी चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से माँ काली की यहाँ पर विधि विधान से आज पूजा की जा रही है, क्योंकि ये 5 मुंडों पर जो है ये मंदिर बना है और लगभग 165 साल लगभग हो गया इस मंदिर को बने। और बंगाल के एक जो मधुसूदन मिस्त्री थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। और जिस तरीके से ये सांप, नेवला, वानर और एक पक्षी समेत कुल 5 जीवों को जो है पर ये मंदिर स्थापित है। लेकिन समय के अनुसार यहाँ पर अब 5 फलों की जो है बलि दी जाती है हवन कुंड में। और दिव्य दर्शन हम माँ काली के दिखाएंगे अंदर से। और तमाम भक्त, क्योंकि यहाँ पर जो है पूजा इस समय माँ की चल रही है और माँ की पूजा देखिए किस तरीके से विधि विधान से जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के जो पुजारी है वो PhD डिग्री धारक हैं और यहाँ पर वो जो है विधि विधान से पूजा करा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो है भगवान की पूजा करते हुए दिखाई दे, माँ दुर्गा की पूजा करते हुए दिखाई दे। क्योंकि माँ नवरात्र में जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा है वो यहाँ पर बड़े ही विधि विधान से की जाती है। और आप देखिए किस तरीके से जो माँ काली की प्रतिमा है वो यहाँ पर जो है विद्यमान है और किस तरीके से दिव्य रूप उनको जो है सजाया गया है। कितना मनमोहक जो है उनका स्वरूप है, जिसको ये दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त देखिए यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूजा चल रही है। उनको जो है आराधना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज माँ कुष्मांडा का दिन है और बड़े ही विधि विधान से पूजा देखिए जो यहाँ के पुजारी हैं वो कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथों में फूल है, प्रसाद है और
माँ के जो है वंदना करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिव्य स्वरूप है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो नवरात्र चल रहे हैं चैत्र नवरात्र है, और इसी में कहते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो विधि विधान से पूजा करता है उसके सभी मनोरथ जो है सिद्ध होते हैं। तमाम जो फल मांगते हैं वो लोग वो पूरे होते हैं। और यही वजह है कि इस केसर बाग में जो ये घसियारी मंदिर है, जहाँ पर काली बाड़ी का ये मंदिर है, लगभग 165 साल पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और नवरात्र के दिनों में खास तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आते हैं। और जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं नवरात्र के दिनों में जिस तरीके से सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया, पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जगहों पर जो है कीर्तन पाठ चल रहा है, और जिस तरीके से अष्टमी पर जो और नवमी पर जो है विशेष रामचरितमानस का अखंड पाठ करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो है स्थान सुनिश्चित करें और वहाँ पर जो है विधि विधान से जो है उसका जो है रामायण का पाठ कराया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो सुख शांति है वो बनी रहे। और आज देखिए जिस तरीके से नवरात्र का चौथा दिन है, ऐसे में तमाम भक्त जहां मंदिरों में पूजा कर रहे हैं तो अपने घरों में भी पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। और तमाम लोग हैं यहाँ पर बात करने की भी अब कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पूजा है वो थोड़ा सा संपन्न हुई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर बात करने। भाई साहब, नवरात्र चल रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर आप यहाँ पर आए हैं? जी, धर्म की स्थापना हो, लोग सत्य बोलें और माँ दुर्गा की आराधना करें। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं 2 वर्ष से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि नवरात्र भी चल रहा है? माँ बहुत अच्छा लग रहा है, माता के दरबार में बहुत शांति है, माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। पूरी करती है। बिल्कुल, यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं। माता जी, नवरात्र चल रहा है, आपने व्रत भी रखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, जहाँ पर बस अच्छा रखें सबको, और हर बुलाए हर तूफान से बचा कर रखें, और मनोकामना पूरा करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करें। इसीलिए माता के दरबार में आए हैं हम लोग सबको। बिल्कुल, माता सबकी रक्षा करें, सब कुछ अच्छा करें। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के दिनों में कहीं ना कहीं माता की पूजा की जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर पुजारी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, जिस तरीके से नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के दिनों में किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है? थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए। बिल्कुल, देखिए अभी कोई नहीं लालचंद, फिलहाल थोड़े व्यस्त पुजारी जी नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने तस्वीरें हमें दिखाई हैं, लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भक्ति का भाव उनका जो है अनोखा है, और इसी भक्ति के भाव को लेकर लगातार श्रद्धालु के आने का सिलसिला जो है जारी है। और हमारे साथ तमाम अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बेहद ही सुंदर स्वरूप इस मंदिर को दिया गया है। पीछे बहुत सुंदर सजावट आपके हुई भी नजर आ रही है। क्या कुछ आज के दिन नजारा है? किस तरीके से आज चौथे दिन पूजा अर्चना की जा रही है? भक्तों का क्या कुछ भाव? बिल्कुल, हम इस समय मौजूद है हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी, जो अति प्राचीन मंदिर है। हरिद्वार को सप्तपुरियों में यहाँ पर जाना जाता है, मायापुरी के नाम से भी प्राचीन नाम जाना जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर माया देवी मंदिर स्थापित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस मंदिर की अधिक महत्वता होती है। लगातार आप देख सकते हैं कि मंदिर को नवरात्रि के दिनों में जो है विशेष रूप से सजाया हुआ है। माता के दर्शन हम मंदिर में जो है इस समय करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि माता का जो विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में चलती है। आज चौथे दिन की पूजा कुष्मांडा की यहाँ पर चल रही है। लगातार मंदिर में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष तौर पर बता दें कि वैसे तो रोजाना ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में विशेषकर यहाँ पर पूजा अर्चना का 4 टाइम का पैर के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लगातार श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माया देवी मंदिर में जो पूजा अर्चना करता है, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी को लेकर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से भी जानेंगे। माया देवी मंदिर में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे दर्शन करने के लिए? पूरी करती है और मायापुरी नाम हरिद्वार का इतिहास है।
नवरात्रों के दिन चल रहे, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा चल रही है। आज क्या माता रानी की तो 9 की 9 देवियां है, 9 की 9 तो हद हो जाते हैं, हम डेली आते हैं। माता रानी की कृपा बनाए रखते हैं। बिल्कुल, जो भक्तगण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 9 दिनों में विशेषकर माता रानी की पूजा की जाती है, मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। जैसा कि आज चौथे दिन का नवरात्रा है, उसके अंदर जो है आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले जो भोग प्रसाद होता है उनसे पूजा अर्चना की जाती है। लगातार श्रद्धालु सुबह तड़के से ही मां माया देवी मंदिर, मनीषा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिरों में हरिद्वार में दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार नवरात्रों के 9 दिनों तक चलेगा। 6 अप्रैल को जैसे ही रामनवमी होगी लोग पूजा अर्चना करेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जी ठीक है राजकुमार, हमारे साथ के शुक्ला भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। के रामनगरी में इस समय नवरात्र को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके पास तमाम श्रद्धालु भी मौजूद है, उनसे भी बात करेगा। और इसी के साथ आज चौथे दिन का क्या कुछ विशेष महत्व है, किस तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है अयोध्या में? जी निशु जी, आपको बता दें अयोध्या में विशेष करके एक बार फिर चैत्र नवरात्रि को लेकर के मां कुष्मांडा देवी का जयकारा लोग लगा रहे हैं और सुबह से कतारबद्ध होकर के जहां पर पौराणिक मंदिर है और अपने घरों में पूजा पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। रही अयोध्या की बात, तो पूरे अयोध्या नहीं पूरे विश्व में चैत्र नवरात्रि को लेकर मां कुष्मांडा देवी का आज चौथा दिन है, जिसको लेकर के विशेष तैयारियां अयोध्या जिले में की गई है। जगह जगह मठ मंदिरों में और दुर्गा माता के मंदिर में पूजा पाठ अनवरत चल रहा है, जिसको लेकर के एक बार फिर अयोध्या रामनवमी को लेकर भी सजा दी गई। लेकिन विशेषकर के जो चैत्र रामनवमी और चैत्र का ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मां कुष्मांडा देवी का आज चौथा दिन है, जिसको लेकर के विशेष पूजा आज अर्चना की जा रही है। सुरक्षा भी चाक चौबंद पूरी तरह है। हमारे साथ में हम जिस मंदिर में मौजूद है, दुर्गा माता का मंदिर है, ये कई वर्षों पुराना मंदिर है, पौराणिक शक्ति मंदिर है माता जी का। लेकिन हम यहाँ पे हमारे साथ में श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या नवरात्रि को लेकर के क्या भाव है और क्या भक्ति है माता के प्रति, क्या कहेंगे? माता की भक्ति बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा से पूजा किया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। जी, हमारे साथ में और भक्तगण हैं और किस प्रकार से पूजा करते हैं, क्या नाम भी आपका? राकेश कुमार। इस मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए, क्या क्या कहेंगे? हमारे घर में सुख शांति हो, अच्छे से रहें। युवा पीढ़ी भी निशु जी, इस युवा पीढ़ी भी कहीं न कहीं भक्ति में माता के लीन है और हमारे साथ एक बहन है जो कलश स्थापित की है मंदिर में, और हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश है जी। आज चौथा दिन है माता कुष्मांडा देवी का, क्या कहेंगे इसके लेकर? इसके लिए हम 9 दिन का व्रत है मेरा। मैं श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे मंदिर में आती हूँ और पूजा अर्चना करती हूँ, और ताकि हमारे घर में सुख शांति बने रहे और हमारे सारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़ लिखे, माता जी की कृपा रहे। ये हमारी सुख वो है, प्रार्थना है माता जी से। और हम लोग भी कलश यहाँ स्थापित किए हैं। हमें यहाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख और शांति मिलती है यहाँ आने पर। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, यही माता जी से कृपा है। इस मंदिर की कई वर्षों से पूजा कर रही एक माता जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये माता जी क्या कहेंगे, इस मंदिर में आपने बहुत सेवा किया है, क्या कहेंगे? भैया मैं मंदिर बनवाई है, मंदिर बनवाई है, ये ड्यूटी करते हैं। आज किस तरह की पूजा कर रहे हैं माता जी? पूजा कर देखा है उसमें विध विधान पूजा का जी, हाँ विध विधान पूजा का कलशा दी थी, माई सजाई थी, सब भक्त आवत थे, आराधना का थी, मनोकामना पूर्ण हुआ थे सबका। हमारे साथ में एक भक्तगण और है, हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार से माता का पूजा अर्चना करते हैं। जी, यहाँ विधि विधान से पूजा की जाती है और चैत्र नवरात्र पे जो है विशेष पर्व मनाया जाता है, और हम लोग यहाँ सुबह से कतार बंद होकर के माँ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी निशु जी, आप देख रहे हैं लगातार हम माता जी के भी दर्शन अपने नेटवर्क चैनल के माध्यम से कराना चाहते हैं, माता जी के मुफ्त का दर्शन कराना चाहते हैं, जिसको लेकर के माता का दिव्य श्रृंगार हुआ है, जो ऐसा मनमोहक दिव्य श्रृंगार हुआ। पौराणिक मंदिर है माता जी का, जिसको लेकर के लगातार कतारबद्ध होकर सुबह से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर कई वर्षों पुराना ये दुर्गा माता का मंदिर है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं में एक हुजूम उमड़ पड़ा है। और यहाँ पर देखिए माता जी के लिए आराधना के लिए लोग यहाँ पर
फतेहगढ़ कलश स्थापित किए हैं और अखंड ज्योत माता जी की अनवरत यहाँ पर जल रही, जिसको लेकर के कतारबद्ध होकर के अपनी अपनी पूजा और आस्था को लेकर के यहाँ पर अयोध्या में भगवान के दरबार में पहुंच करके आस्था है। माता के हाथों में लाल चूड़ियां पहनाई गई हैं और दिव्य श्रृंगार माता को किया गया है, जिसको लेकर के बहुत ही मनमोहक नजारा। बिल्कुल, और ये लाइव दर्शन हमारे तमाम दर्शक कर सकते हैं अलग अलग जगहों से। हमारे साथ सहारनपुर से संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं भीड़ प्रबंधन को लेकर की गई हैं आज के दिन? जी निशु, देखिए सहारनपुर के मैं हरि मंदिर में हूँ। आवास विकास में यह मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर 251 जोत जलाई गई हैं और पहले दिन से, पहले नवरात्रि से ये जोत जलाई गई थी। लोग आ रहे हैं तो भक्त अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये जोत जलाई गई है ये लगातार 9 दिन तक ऐसे ही जलती रहेंगी और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भक्त अपने माता के दर्शन कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी के साथ यातायात व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ प्रशासन के इंतजामात हैं? यातायात को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। कहीं पर भी सभी जगह पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि जहां पर भी ज्यादा भीड़ होती है तो वहां प्रशासन के द्वारा पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? जय माता दी। राजेश चक्कर मेरा नाम है और मैं यहाँ पर श्री हरि मंदिर युवा जागरण समिति का सदस्य हूँ। हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं आदरणीय दिनेश सेठी जी, संजय कपूर जी, राजीव चांदना जी, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा लगातार मिलता रहा है। कितनी जोत जलाई गई है और कब तक जलेंगी? यहाँ पर 251 जोत अभी जलाई गई हैं। ये नवरात्र तक जलेंगी, अष्टमी तक, नवमी पर। किस तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं श्रद्धालु? यहाँ पर रोज रात्रि संकीर्तन होता है। हर संस्था के द्वारा, मानस मंडल के द्वारा, श्री सहेली संकीर्तन मंडल के द्वारा, संदीप शर्मा जी के द्वारा और अन्य मॉर्निंग क्लब के द्वारा काफी सारी संस्थाएं हैं सहारनपुर की जो यहाँ पर अपना रात्रि में भजन करती हैं 8 से 10 बजे तक। कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप? मेरा नाम श्याम दिगरा है, हम यहीं रहते हैं और 9 साल हुए, पर जो नजारा इस हरि मंदिर में देखा हमने कहीं, वैसे तो चलते रहते हैं हर मंदिर में चलता है नवरात्रों में, जो नजारा यहाँ है 9 दिन का वो हमने कहीं देखा। माता की यहाँ पर फुल कृपा है। अब माता की कृपा बनी रहे और हम तो यही कहते हैं कि अपना मतलब शांति रहे हमारे सहारनपुर के अंदर। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, पंडित जी से भी बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर तैयारियां की गई हैं और 2 दशक से अधिक श्री हरि मंदिर युवा जागरण समिति की ओर से हरि मंदिर प्रांगण में चैत्र नवरात्रों में और शारदीय नवरात्रों में बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से 251 वैष्णो मैया सिद्धपीठ से वहाँ पे मुख्य ज्योत आती हैं, उनसे 251 ज्योतियां जो है प्रज्वलित की जाती हैं और इसी तरह सुंदर भव्य प्रोग्राम भी होते हैं, सत्संग कीर्तन प्रतिदिन होते रहते हैं। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर भजन कीर्तन भी प्रतिदिन होते रहते हैं। बिल्कुल, और बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं ये। तमाम भक्तों को हम ये दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आज के दिन जो है पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जगहों से हमने आपको दर्शन करा और इसी के साथ क्या कुछ वहां पर माहौल है ये भी बताया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बीच वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।